ठीक है, आप लोग, आप में से कोई पीछे, आप मुझे बताइएगा, आप उठ के बताइएगा जरा, आपने इंडियन आर्मी का कैप लगाया हुआ है, पूर्व सैनिक। देखिए मैडम, हम लोग भारतीय सेना के हैं और पहले मैं बक्सर की जनता को बताना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए हम एक तरफा निर्णय नहीं देंगे। लेकिन हर लोग अपनी जनता सुविधा चाहती है। हम बक्सर जिला के सैनिक आज 20 बरस से कभी गठबंधन की सरकार रही, कभी भाजपा की सरकार रही, हम लोग, हमारे साथ सबने झूठे आश्वासन दिया। इसलिए हम सत्ताधारी पक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि 20 साल से सैनिकों के लिए यहां पर कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसके लिए हम यहां पर आए हैं कि आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को ये बताना चाहता हूं कि बक्सर जिला के सैनिक अपने वेलफेयर से क्यों अछूते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे जो है कांग्रेस की सरकार। मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास भी आती हूँ। लेकिन जैसा यहाँ पर इन्होंने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने निराश ही किया है, बक्सर के लोगों को क्या लग रहा है, कौन निराश कर रहा है और किस पर भरोसा? आप भरोसा हमारे जो वर्तमान सांसद है, एकदम लहर, यहाँ लहर मचाए हुए हर जगह काम कर रहे हैं। अश्विनी चौबे काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल जनता के बीच में जा रहे हैं, काम दे रहे हैं। वो ऐसा नेता तो जिला भर में नहीं मिलेगा जो कि रात में रहते हैं, दिल्ली सूचना मिलते ही बक्सर में आ जाते हैं, रातों दिन साथ रहते हैं, मेहनत करते हैं, हर कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं और एकदम यहाँ लहर मचाए हुए। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, इसीलिए आप ये कह रहे हैं, मैं समझ गई, मेरे को लग रहा था आप यहाँ किसी का कोई सवाल है, फिर मैं मंच पर जा रही हूँ। आप कुछ पूछना चाहेंगे, उठिए। नहीं मैडम, भाजपा की सरकार 400 पार से बन रही है, केंद्र में सरकार बन रही है फिर से 100% सरकार। और ये 400 पार की बात, ये केवल जो सवाल है वो औपचारिकतापूर्ण है। प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। आप मैडम कि आखिरकार इंडी गठबंधन का नेता कौन है, ये बताएं। किस पे? राहुल गांधी। कांग्रेस से सवाल है या आरजेडी? ये दोनों, ये तो महागठबंधन ही है ना भैया, ये तो महागठबंधन बोल रहे हैं, इसे पूछे कि नेता। चलिए, आप आइए जरा मंच पर चलते हैं और इसका जवाब लेते हैं। दोनों ही आप जवाब इसका दीजिएगा। पहले आपसे मैं पूछती हूँ, भाई नेता पूछ रहे हैं, जहां भी आप जाओ नेता सबसे पहले पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन ये तो क्लियर करे। मैडम, आप संविधान अगर पढ़ी होंगी तो संविधान में ये लिखा गया है कि जो सांसद चुन के जाते हैं वो नेता चुनते हैं, न कि हम चुनते हैं। ठीक है, संविधान की बात करिए। और 400 पार, मैं भी कह रहा हूँ 400 पार, किरासन तेल 400 पार होगा, 400 पार कड़ुआ तेल 400 पार होगा, 400 पार आटा 400 पार होगा, 400 पार चावल 400 पार होगा, 400 पार विधायक नहीं, एमपी नहीं होगा। मैडम लिख लीजिए, 400 पार महंगाई होगा। और जो लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में आप 3 सीट से अधिक नहीं जा रहे हैं। लिख लीजिए। आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी। आपके पास आने से पहले आपसे जवाब लेना होगा। वो तो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं आप 400 की बात कर रहे हैं, बिहार में 3 सीटें जीत के दिखा दीजिए। भारती जी ने कहा कि किरासन 400 पार हो गया है, महंगाई 400 पार हो गई है। अभी लोकसभा का चुनाव है, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को 400 पार का लक्ष्य रखा है और इनका जो कहना है कि 400 पार किरासन होगा, महंगाई होगा, इस पर हमको ये कहना है कि इनके शासनकाल में जब ये यूपीए की सरकार में शामिल थे, देश की क्या स्थिति थी। जब हम मुफ्त में गरीबों को राशन देते हैं उसकी चर्चा नहीं करते हैं, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले उनकी चर्चा नहीं करते हैं। वो तो आप देखिए, आप अपने पॉलिटिकल मन से ये बात का जिक्र कीजिएगा। लेकिन एक आपसे भी मेरा सवाल, भाई ये नेता फाइनल करना बहुत मुश्किल है क्या? क्योंकि ऐसा तो नहीं सभी दावेदार। नेता वहां फाइनल किया जाता है जहां नेता सर्वविदित नहीं होता है। सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी, आ जा रहे हैं आप भी राहुल गांधी पे, तो यानी कि वो सर्वमान्य नेता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अभी ये चीज फाइनल होगी ही नहीं, संविधान का उन्होंने हवाला। आप जो कह रही हैं कि नेता, आप दोनों तरफ से हमको उलझा रही हैं। मैं उलझा नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सुलझ कर, मैं चाहती हूँ आप सुलझ कर जनता को भी सुलझा हुआ जवाब। हम सुलझा हुआ, बताइए इंडिया गठबंधन का कौन है उम्मीदवार? सर्वविदित नेता हैं और राहुल गांधी हम लोग के इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता है। चलिए अब आप जवाब दे दीजिए। आप तो नाम नहीं बता रहे थे, उन्होंने नाम बता दिया।
मैडम मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जो लोग जीत के जाएंगे सांसद, आप तैयार हैं फिर ये बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत, राहुल गांधी के नाम से राहुल गांधी तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़गे जी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले आपने खड़गे जोड़ दिया, अभी आप राहुल गांधी पर तैयार। पहले जो भारत में पहली पार्टी है जो कांग्रेस की, वो कही है कि खड़गे को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। खड़गे हमारे वर्ग से आते हैं और पहली पार्टी है जो दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रही है। पहली पार्टी भारत में है जो कांग्रेस। तो खड़गे के नाम पर आप तैयार हैं, राहुल गांधी के नाम पर? किसी के नाम पर तैयार है, मोदी हटे कोई प्रधानमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।